आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक पोएम करने वाले हैं। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर सवाल है, व्हाई इज द पोएम टाइटल एज द रोड नॉट टेकन। नज़म को उन्वान द रोड नॉट टेकन क्यों दिया गया है? व्हाई नॉट द रोड टेकन, और द रोड टेकन क्यों नहीं दिया गया? सिंस इट वाज द रोड टेकन दैट मेड ऑल द डिफरेंस। हालांकि फ़र्क या जो तब्दीली आई है वो सड़क पर चलने या सड़क को चुनने से वो तब्दीली आई है। तो शायर ने द रोड नॉट टेकन क्यों इस्तेमाल किया? हालांकि उन्होंने तो रोड को लिया है, जो जो रोड है, जो रास्ता है, उसको उन्होंने चुन लिया है। तो हालांकि पोएम का नाम तो द रोड टेकन होना चाहिए था, ये सवाल का मतलब है। अच्छा, इसका जवाब है द पोएम इज टाइटल्ड एज द रोड नॉट टेकन। इस नज़म को उन्वान दिया गया है द रोड नॉट टेकन का बिकॉज क्योंकि द पोइट ट्रेवल्ड ऑन द रोड दैट वाज नॉट टेकन बाय मेनी पीपल फॉर ट्रेवलिंग। क्योंकि शायर ने उसी रास्ते को अपनाया जिस पर बहुत सारे लोग नहीं चले थे। इफ ही हैड टेकन द रोड ट्रेवल्ड बाय मेनी पीपल, अगर उन्होंने ऐसा रास्ता चुना होता जिस पर बहुत सारे लोग चलते, then the title of the poem would have been the road taken। तो फिर इस नज़म का नाम the road taken होता। hence his decision of not taking the most traveled road, उसका ये फैसला कि उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जिस पर बहुत ज़्यादा लोग चलते थे, मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। इसी फैसले ने उनको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिफरेंस इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? शायर किस किस्म के फ़र्क के बारे में बात कर रहा है? कैन यू मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस? क्या आप एक पहले से एक बाखबर अंदाज़ा लगा सकते हैं? इन्फॉर्म्ड के मानी है बाखबर या आगाह। तो इसका आंसर है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ चॉइस इन लाइफ। शायर जिंदगी में जो चॉइसेस है मुख्तलिफ किस्म के, उसके बारे में वो बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द टू रोड्स, वो उन दो सड़कों या दो रास्तों के बारे में बात कर रहा है। डाइवर्ज इन अ फॉरेस्ट, जो कि जंगल में जुदा हुए थे। डाइवर्स्ड के मानी है जुदा होना, अलग तलग होना। ही टेक्स द लेस ट्रेवल्ड रोड, उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। ही वांट्स, वो चाहता है, टू से ये कहना, वो ये कहना चाहता है दैट समवन मस्ट बी द फर्स्ट, कि किसी न किसी को तो पहला आदमी बनना पड़ेगा। टू ट्राई अ न्यू एंड डिफरेंट थिंग, कि वो किसी नई और मुख्तलिफ चीज़ पर कोशिश करे। इट विल लीड हिम टू अचीव हिज हर गोल, और ये उसको अपने मकसद में कामयाबी की तरफ ले जाएगा। यानी शायर का मतलब ये है कि बेहतर यह है कि बंदा किसी नए रास्ते को अपनाए, एक मुख्तलिफ रास्ते को अपनाए, और वही मुख्तलिफ रास्ता जो है उनको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा लंबा सवाल है। सवाल का मतलब यह है कि एट सम क्रिटिकल मोमेंट ऑफ लाइफ ईच पर्सन हैज़ टू मेक डिसीजन। जिंदगी के एक के अहम लम्हात में हर एक को फैसला करना होता है, हर एक इंसान को फैसला करना होता है। द पोइट फेसेस मेकिंग अ डिसीजन एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ एंड ही डज। इसका मतलब यह है कि शायर को जिंदगी के अहम मोड़ पर फैसला करना पड़ा और उन्होंने फैसला किया भी। एंड दिस डिसीजन मेक्स ऑल द डिफरेंस, और इसी फैसले ने बड़ा फर्क लाया। व्हाई डज द पोएट सक्सीड इन मेकिंग राइट डिसीजन? शायर क्यों सही फैसला करने में कामयाब होता है, इसी पर आपने बात करनी है। तो इसका आंसर है मेकिंग डिसीजन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फैसला करना, फैसला बनाना या करना, ये जिंदगी का एक अहम पहलू है। एंड एवरी पर्सन हैज़ टू मेक अ गुड और बैड डिसीजन, और हर एक इंसान ने अच्छे और बुरे फैसले करने हैं। द पोएट इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस। इसमें एक दो लफ्ज़ का इजाफा आप करें कि शायर जो है वो हमारी तरह का एक इंसान है। एंड ही मेक्स अ डिसीजन, और वो एक ऐसा फैसला करता है विच ब्रिंग्स चेंजेस इन हिज लाइफ, जो कि उनकी जिंदगी में तब्दीली लाता है। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है, नॉट टू फॉलो द रट, कि आपने रट को, या हम यूँ कह सकते हैं कि पुराने रिवाज को, पुराने तरीके को, या जिस वो तरीका जिसको सब लोग अप्लाई करते हैं, आपने उस पर अमल पैरा नहीं होना, आपने उस पर अमल नहीं करना। ही सेज, वो कहता है दैट अ यूनिक एंड करेजियस स्टेप मेक अ बिग डिफरेंस, कि एक यूनिक, एक अनमोल और एक बहादराना कदम जो है, एक हौसले पर मबनी या हौसलामंदाना कदम जो है, वो एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। द पोइट सक्सीड्स, शायर कामयाब होता है बिकॉज, क्योंकि ही फॉलोज, वो चलता है, वो अमल करता है, द लेस ट्रेवल्ड रोड, जिस पर बहुत कम लोग जो है वो चले होते हैं, यानी वो एक नए रास्ते को जो है वो अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
सवाल नंबर 4 है द इमेजरी एजेस एंड एजेस हेंस। इमेजरी कहते हैं ख़याली तस्वीर को या तस्वीर को, एजेस एंड एजेस हेंस जिसमें शायर ये कहता है कि इस ज़माने से लेकर एक लंबे ज़माने तक, यानी बाद में, यानी मुस्तक़बिल में आने वाले ज़माने की वो बात कर रहा है। पुट्स वैल्यू ऑन सम एसेंशियल ट्रेड्स, ये किरदार के कुछ ज़रूरी अलामात को कीमती बनाते हैं। दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, जो कि लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाते हैं। व्हाट इन योर व्यूज़ आर दीज ट्रेड्स, आपके ख्याल में ये ट्रेड्स, ये जो किरदार की जो अलामात है वो कौन कौन से हैं? एक्सप्लेन इसकी वजह। तो इसका आंसर है द इमेजरी, वो तस्वीर कशी जो ये शायर करता है, एजेस एंड एजेस हेंस, ये पुराने ज़माने या लंबे ज़माने की जो वो बात कर रहा है, जो तस्वीर उसकी बना रहा है, सजेस्ट्स, वो हमें ये बताता है दैट वन डे, कि एक दिन इन फ्यूचर लाइफ ही विल हैव पीपल अराउंड हिम, कि उनके इर्द गिर्द लोग बैठे होंगे, एंड ही विल टेल देम, और वो उनको बताएगा दैट ही हैड टू मेक अ चॉइस, कि उनको टू रोड्स, उनको दो सड़कों में, दो रास्तों में से एक को चुनना था, एंड ही चूज द लेस ट्रेवल्ड, और उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे, विच शोज हिज यूनिकनेस, और ये उनकी यूनिकनेस, अनमोल तरीके को दिखाता है, यानी उन्होंने एक अनमोल सा काम किया है। वो ये बात अपने मुस्तकबिल में आने वाले जो लोग हैं उनको ये बात वो बताएगा। दिस पुट्स, ये जो तस्वीर कशी है, इस किस्म की जो तस्वीर उन्होंने बनाई है, पुट्स वैल्यू ऑन सम एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, तो ये किरदार के कुछ ज़रूरी अलामात को और भी कीमती बना देता है ऑफ कैरेक्टर, किरदार के, दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन पीपल लाइफ, जो कि लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाते हैं। अच्छा, अब वो डिफरेंस कौन कौन से हैं, सॉरी वो ट्रेड्स कौन कौन से हैं? दीज ट्रेड्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज एंड विजडम, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हौसला जो आपका है, आपकी जो अकल है, ये वो सारी चीजें हैं जो कि, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो सारी अलामात है जो कि इंसान की जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इन योर व्यूज, आपके ख्याल में क्या है वो, इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम, वो पोएम का थीम जो है वो क्या है? आपके ख्याल में इस नज़म का डोमिनेंट थीम क्या है? द रोड नॉट टेकन, ये इस नज़म का नाम है। अच्छा, द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन इज, यानी इस नज़म का मतलब ये है, थीम ये है, दैट वी हैव टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, कि हमको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के चॉइसेस करने होते हैं। वी शुड नॉट फॉलो द रट, हमने पुराने ज़माने या पुराने रिवाज में या पुराने लोगों की तरह वो जो कुछ करते हैं हमने वो फॉलो नहीं करने। एंड शुड ट्राई समथिंग न्यू इन लाइफ, और ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए। अ पर्सन हैज़ टू मेक राइट डिसीजन, एक इंसान को सही फैसले करने होते हैं एट सम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के एक क्रिटिकल पॉइंट पर, एक अहम मरहले पर, दैट मे हैव गुड रिजल्ट्स इन द लाइफ टू कम, और इसके आने वाली ज़िंदगी में अच्छे नताइज इसके मुरतब होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द इमेजरी ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, ये जो नज़म है द रोड नॉट टेकन, इसकी तस्वीर कशी किस तरह की गई है उसको आप बयान करें। इज इट एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है? इलिस्ट्रेट इट विद एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, इस नज़म से आप मिसालें दें। तो इसका आंसर है द इमेजरी इन द पोएम द रोड नॉट टेकन इज कंक्रीट, इसकी इस नज़म की जो इमेजरी है वो कंक्रीट है। कंक्रीट इमेजरी का मतलब ये है कि वो हमें हमारे जो 5 सेंसेस है उस पर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द 2 रोड्स, क्योंकि शायर 2 रोड या 2 रास्तों की बात कर रहा है। लीव्स, पत्तों की बात कर रहा है। येलो वुड्स, और जर्द रंग या पीले रंग के जंगल के बारे में वो बात कर रहा है। ग्रासी पाथ, और घास से भरे हुए रास्तों की जब वो बात कर रहा होता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने 5 जो हमारे हवा से हमसा है उसको उसके ज़रिए से हम इसको मालूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिहाजा ये जो इमेजरी है ये कंक्रीट इमेजरी है। ऑल दीज थिंग्स पेंट अ पिक्चर ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, ये इस किस्म के जो चीज़ें हैं ये एक पढ़ने वाले के जहन पर एक तस्वीर बना लेती है। दीज इमेजेस हेल्प द रीडर्स टू विजुअलाइज थिंग्स, और इसी इमेजेस की वजह से, इन्हीं अशकाल की वजह से क्या रीडर क्या होता है, वो इसकी मदद करता है कि वो इन चीज़ों को खुद ऐसा वो महसूस करता है कि वो उसको दिखाई दे रहे हैं। तो ये था ये नज़म द रोड नॉट टेकन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।